बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में एनजीटी के आदेश पर पत्थर खदानों के गहराई की होगी जांच। सोनभद्र बिल्ली मारकुंडी की पत्थर खदानों के अनियंत्रित विस्फोट से जमीन के नीचे रह रहे जीव जंतु का हो रहा नुकसान हो रहा है। एनजीटी के आदेश पर 5 पत्थर खदानों के गहराइयों की होगी नापी। एनजीटी के आदेश के बाद खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बिल्ली मारकुंडी की पत्थर खदानों में भारी विस्फोट से अजगर और रसल वाइपर के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। 5 पत्थर खदानों पर एनजीटी ने कमेटी गठित की है, अब नपेगी खदानों की गहराई। उक्त बातें प्रेस से साझा करते हुए याचिकाकर्ता तिलका मांझी फाउंडेशन के रितिशा और अधिवक्ता विकास शाक्य ने कही है। वहीं एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में याचिका प्रस्तुत करने वाली अधिवक्ता रितिशा ने बताया कि बिल्ली मारकुंडी में जिन पहाड़ों पर पत्थर का खनन किया जा रहा है वह अजगर और रसल वाइपर का ठिकाना है। वहां पर खननकर्ता भारी मात्रा में बारूदों का प्रयोग करके विस्फोट किया जा रहा है, जिससे उनके ठिकाने तबाह हो रहे हैं। वन विभाग सुरक्षित वन और राज्य सरकार की जमीनों में जो सीमा निर्धारण किया है वह दोहरी लूट की छूट खननकर्ताओं को दे रही है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचाई जा रही है, जिसके संबंध में याचिका अपने अधिवक्ता अभिषेक चौबे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि अरुण सिंह यादव का मैसेज श्री महादेव इंटरप्राइजेस, सचिन अग्रवाल का ओमेक्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड, संजीव कुमार शर्मा का मैसेज बाबा खाटू इंडस्ट्रीज, मनीष खुशलानी का मैसेज केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश चंद्रगिरी, साकिब खान का बालाजी स्टोन वर्क्स के विरुद्ध अवैध खनन करके पर्यावरण की क्षति पहुंचाने, अजगर और रसल वाइपर के रहवास को भारी विस्फोटकों से तबाह करने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने डीजीएमएस खान सुरक्षा निर्देशालय वाराणसी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सीपीसीबी, सदस्य सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, प्रो MOEF8CC DFO सोनभद्र तथा जिलाधिकारी सोनभद्र की संयुक्त कमेटी गठित की है। सोनभद्र जिलाधिकारी को समन्वय के रूप में कार्य करने का निर्देश दी है। संयुक्त समिति अवैध खनन की सीमा, वन क्षेत्र में खनन तथा एक शर्तों के उल्लंघन की जांच करते हुए पर्यावरण की क्षति का भी निर्धारण करेगी। यह आदेश 5 मार्च को एनजीटी ने दिया। आज प्रेस वार्ता किस बिंदु पॉइंट के लिए हो रहा है? जी, वनों से आच्छादित भूभागों पर अवैध खनन के संबंध में मैंने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसके दौरान हमारे अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने बहस किया और बहस में हमारे जिलाधिकारी के द्वारा आपादित आदेश के अनुसार उन्होंने यह कहा कि यह साबित हुआ कि वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। अभी मैं फिलहाल माह जुलाई में 2023 में निर्देशिका रोशन जैकब ने वहाँ पे जाकर के काफ़ी मुआयना किया, काफ़ी खनन खदानों का मुआयना किया। वहाँ पे ये पता किया कि हाँ, अपने लीज क्षेत्र से बढ़ करके अवैध खनन हो रहा है और उस अवैध खनन में काफ़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हुआ है। उस मशीनों के द्वारा वहाँ की भूभागों पर पहाड़, एक तो पहली बात कि पहाड़ खाते के नाम पे दर्ज, कुछ लीज जो है पहाड़ खाते के नाम पे दर्ज है और राज्य सरकार के स्वामित्व में इस वजह से लीज मिला। लीज क्षेत्र से अधिक बढ़कर के भी अवैध खनन किया जा रहा है मशीनों द्वारा। वह उस क्षेत्र में काफ़ी तरीके के सांप, स्पेशली रसल वाइपर और अजगर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और ये सोनभद्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनके लिए खतरा है सर? इनके लिए खतरा बहुत ज्यादा। इस मामले में तिलका मांझी फाउंडेशन के विधिक सलाहकार एवं पर्यावरण पर काम करने वाले अधिवक्ता विकास शाक्य ने कहा कि सोनभद्र के सभी खदानों की गहराई नापी जाएगी जो मानक के विपरीत चल रही है। खनन के मामले में वन विभाग की पूरी संलिप्तता और संरक्षण है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अजगर और रसल वाइपर के संरक्षण के लिए और भी जिम्मेदार पत्थर खदानों के खिलाफ शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। बिल्ली मारकुंडी सोनभद्र का जो खनन इलाका है उसमें रसल वाइपर और अजगर का एक निवास है, जिसको कैमूर वाइल्ड लाइफ ने इस बात को अभिलेख पर साबित भी किया है और मौके पर भी रसल वाइपर और अजगर इन क्षेत्रों में देखने के लिए प्रायः मिलता रहता है। ये दुर्लभ प्रजाति के सांप हैं जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बिल्ली मारकुंडी के जो खनन क्षेत्र हैं वह वन विभाग और राज्य सरकार के मिलजुमला नंबरों के बीच में काफ़ी दिनों तक खनन कार्य होता रहा,
बाद में जो वन विभाग की जो ज़मीनें थी उस पर खनन करके काफ़ी हद तक गड्ढे कर दिए गए। बाद में उसके नक्शे को तरमीम करके जो गड्ढा युक्त ज़मीन था उसे वन विभाग और जो वनों से आच्छादित जो इलाके थे उसे राज्य सरकार करके बाद में फिर जो रेस्ट एरिया बचा वन विभाग को उसको पुनः खनन करने के लिए खनन माफियाओं को दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो वन्यजीव थे और ख़ास तौर से अजगर और रसल वाइपर जो थे वह विलुप्त होने लगे, उनकी मौतें होने लगी। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में जो बारूदों का प्रयोग किया जाता रहा और इन विस्फोटों से काफ़ी हद तक जो वन्यजीव रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर के जो खान निदेशक के पास भी शिकायत की गई और प्रशासनिक स्तर पर भी कई शिकायतें की गई, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इसकी एक याचिका बिरसा तिलका मांझी फाउंडेशन की तरफ से रितिशा ने एनजीटी में प्रस्तुत किया। एनजीटी की याचिका में न्यायालय ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और इस पर एक 5 सदस्यीय कमेटी जिस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ के डीएफओ और जिलाधिकारी समेत लोगों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है जिसको अवैध खनन और वर्तमान में जो ईसी के शर्तों का जो उल्लंघन करने से संबंधित मामला था इस पर विस्तृत जांच करके 15 मई को जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है। और निश्चित रूप से जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया है, अभी फिलहाल 5 खदानों के विरुद्ध इस तरह के आदेश हुए हैं। आने वाले समय में ये पूरा सोनभद्र का जो बिल्ली मारकुंडी से लेकर के सिंदूरिया तक के जो पूरे इलाके हैं वह इस तरह के अवैध खनन से प्रभावित इलाके हैं और ये वन विभाग और जो राज्य सरकार के बीच में यह जो उलझा हुआ जो क्षेत्र है और यह निश्चित रूप से यह वन विभाग के पूरी एक नाकामयाबी रही है और वन विभाग के सह पर ही खनन माफिया सक्रिय हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है वन विभाग और इसकी लड़ाई अभी आगे लड़ी जाएगी।